नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 62वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उर्स क्या था क्या थी। तो उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है विवाह, यानी कि पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। उर्स सूफी संतों की पुण्यतिथि पर उनकी दरगाह पर मनाए जाने वाला वार्षिक पर्व होता है। तो सूफी संतों का पुण्यतिथि पर्व, सूफी संतों का पुण्यतिथि पर्व। ठीक है, तो उर्स क्या था, क्या है, क्या था क्या थी, सूफी संतों का पुण्यतिथि पर्व था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को सन्यासियों का सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि प्राप्त है। तो सुल्तान ए तारिकीन यानी कि सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि प्राप्त है हमीदुद्दीन नागौरी को, और इनका टाइम पीरियड था 1192 से 1274, 1192 से 1274। ठीक है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया, तो इनको हजरत निजामुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, और ये बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर के शिष्य थे, और ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। ठीक है। सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, तो इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। ठीक है, और ये भी चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इनकी दरगाह दिल्ली में अवस्थित है, और ये भी चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सूरदास अष्टछाप कवियों में से एक थे, एकदम सही स्टेटमेंट है। और अष्टछाप मंडली की स्थापना की थी गोस्वामी विठलनाथ ने। इसमें 4 कवि तो उनके पिताजी जिनका नाम था वल्लभाचार्य उनके शिष्य थे, और 4 कवि स्वयं के शिष्य थे। ठीक है, उनके पिताजी के शिष्य कौन कौन थे जो कि अष्टछाप मंडली में शामिल थे। उनमें पहले थे कुंभन दास, दूसरे सूरदास, तीसरे परमानंद दास और चौथे कृष्णदास। ठीक है, और गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य कौन कौन थे, वे थे गोविंद स्वामी, नंद दासो, चित्त स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, मीराबाई ने राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा की रचना की थी। ठीक है, तो जो मीराबाई की भाषा थी वह थी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक है, और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा और मलार राग। ठीक है, तो मीराबाई ने राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा की रचना की थी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा है, कीर्तन घोष की रचना शंकर देव ने की थी, एकदम सही स्टेटमेंट है। जो शंकर देव है वे असम क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था उन्होंने। ठीक है, और शंकर देव वैष्णव संप्रदाय में विश्वास रखते थे। उनकी प्रमुख रचना का नाम था कीर्तन घोष। ठीक है, और कीर्तन घोष में भक्ति गीतों का संग्रह है। ठीक है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, लिंगायत मत वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देता था। ठीक है, देता है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, वीर शैव के भक्ति गीतों को वचन कहा जाता है। वचन कहा जाता है, एकदम सही है। वीर शैव के भक्ति गीतों को वचन कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा है, लिंगायत मत पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। एकदम गलत स्टेटमेंट है। लिंगायत मत का मानना है कि एक बार व्यक्ति मर जाता है तो वह जो है शिव में विलीन हो जाता है और उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ये एक विष्णु मंदिर है। ठीक है, जो भगवान जगन्नाथ है वे विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, तो इसको विष्णु मंदिर भी कह सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, इसमें विष्णु के साथ लक्ष्मी और शेषनाग की मूर्तियां हैं, जो कि गलत है। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में जो है भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम की लकड़ी की बनी मूर्तियां स्थापित है। ठीक है,
इसे श्वेत पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। तो तीसरा सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है। इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासक राजा अनंत बर्मन चोड़गंग देव के द्वारा करवाया गया था। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है इसमें, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है मुल्फुजात। तो मुल्फुजात होता है सूफी संतों का वार्तालाप, ठीक है, तो इसमें है सूफी संतों की जीवनियों का संग्रह, जो कि गलत है। तज़किरा होता है सूफी संतों की जीवनियों का संग्रह और इसमें दे रखा है सूफी संतों के वार्तालापों का संग्रह, जो कि गलत है। और तीसरा है उलट बांसी। तो उलट बांसी कबीर की रचनाओं की एक अनूठी विशेषता है, एकदम सही है। उलट बांसी कबीर की रचनाओं की एक अनूठी विशेषता है और इसमें सामान्य कथन को उल्टा करके बोला या लिखा जाता है, ठीक है, तो इसमें तीसरा सही है केवल और 1 और 2 गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम राजेंद्र चोल था, जो कि गलत है। चोल साम्राज्य की स्थापना की थी 850 ईस्वी में विजयालय ने, ठीक है। इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी, एकदम सही है। और चोल पल्लवों के सामंत रहे थे, ये भी सही है। चोल पल्लवों के सामंत थे, ठीक है, और पल्लवों को हराकर ही इन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। 2 और 3 सही है और 1 गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तंजौर स्थित प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमको पता है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने, ठीक है। और ये इसका निर्माण हुआ था 1003 से 1010 के मध्य, ठीक है। जो बृहदेश्वर मंदिर है ये द्रविड़ शैली का मंदिर है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो राजराज प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ है दर्शन और एक तरफ है प्रवर्तक, ठीक है। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, एकदम सही है। दूसरा है द्वैतवाद। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे माधवाचार्य, इसमें निम्बकाचार्य दे रखा है, जो कि गलत है। तीसरा है विशिष्ट अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, एकदम सही है। और चौथा है द्वैत अद्वैतवाद, तो इसके प्रवर्तक थे निम्बकाचार्य, एकदम ये इसमें माधवाचार्य दे रखा, ये गलत है, इसमें निम्बकाचार्य होना चाहिए। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, ठीक है, सी, और दूसरा और चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ है मंदिर और एक तरफ है स्थान, ठीक है। तो होयसलेश्वर मंदिर, तो ये होयसलेश्वर मंदिर रामेश्वरम में नहीं है, ये है हेलेबीड कर्नाटक में, ठीक है, हेलेबीड कर्नाटक में है ये, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। काशी विश्वेश्वर मंदिर लक्कुडी में है कर्नाटक में, एकदम सही है। और विरूपाक्ष मंदिर पट्टादकल में है, ठीक है, कर्नाटक में, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है, ठीक है। 2 और 3 सही है, 1 गलत है, ठीक है। साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 62 62वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।